दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एसबीआई की एक ऐसी शानदार स्कीम लेकर आया हूं जो खास तौर पर आपके बच्चों के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए बनाई गई है। अगर कोई व्यक्ति 50,000 रुपये इस प्लान में लमसम निवेश करता है और अगर लंबे समय तक इसे इन्वेस्टेड रखा जाए तो यह पैसा कई गुना बढ़ सकता है। हाइपोथेटिकली ये 30 से 35 लाख रुपए तक भी पहुंच सकता है। लेकिन इसके पीछे एक स्ट्रेटजी है। तो उस स्ट्रेटजी को समझने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि स्ट्रेटजी क्या है, कितने वर्षों तक पैसा जमा रखना है, कितने % के साथ आपका पैसा ग्रो हो सकता है और कितना रिस्क है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान के कंधों पर कुछ ना कुछ बड़ी जिम्मेदारियां तो होती ही हैं, और इनमें सबसे जरूरी जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों का भविष्य संवारना। चाहे वह उनकी पढ़ाई हो, उनकी शादी हो या फिर उनकी हायर एजुकेशन। यह वह सपने हैं जो हर माता पिता अपने बच्चों के लिए देखते हैं। लेकिन इन सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए होता है एक बड़ा अमाउंट, और अगर हम इनके लिए लोन लेने की सोचें तो वह बोझ हमारे दिल और जेब दोनों पर भारी पड़ सकता है। इसीलिए अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए सही वक्त पर सही योजना में पैसा लगाना न सिर्फ जरूरी है, बल्कि यह एक माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्यार भरा जरूरी कदम है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एसबीआई के मैगम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड की, जो सितंबर 2020 में शुरू हुआ था। इस फंड का एनआईबी अभी 50 रुपये 30 पैसे चल रहा है। एनआईबी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। अभी इसका एयूएम यानी कि टोटल जमा पैसा जून 2026 तक 6,114 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। मतलब निवेशकों ने इसमें खूब भरोसा दिखाया है। अगर इसके डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वह है 0.87%। अब यह एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? सिंपल है, यह वह फीस है जो फंड मैनेजर को हमारे पैसे संभालने के लिए दी जाती है। इस चाइल्ड प्लान में लॉक इन पीरियड है 5 साल या बच्चे के 18 साल का होने तक, जो पहले हो। इसे उदाहरण से समझो। पहली कंडीशन, बच्चा जब 15 साल का था तब आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। 3 साल बाद 18 का हो जाएगा, तब आप पैसा निकाल सकते हैं। इस स्थिति में आपको 5 साल पूरा होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा 18 साल का हो गया। दूसरी कंडीशन, बच्चा जब 5 साल का था तब आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। 5 साल बाद उसकी एज 10 हो गई, तब भी लॉक इन खत्म हो सकता है और आप पैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 साल पूरे हो गए। अब बात करते हैं एग्जिट लॉट की। जब आप एक तय समय से पहले पैसा निकालते हैं तो पेनल्टी देनी होती है, जिसे एग्जिट लॉट कहा जाता है। अब अगर आप 5 साल का लॉक इन पीरियड पूरा होने के या बच्चा 18 साल का होने के बाद पैसा निकालना चाहते हैं तो एग्जिट लॉट इस तरह लगेगा। अगर लॉक इन खत्म होने के 1 से 365 दिन मतलब 1 साल के अंदर पैसा निकालते हैं तो 3% पेनल्टी लगेगी। अगर लॉक इन खत्म होने के 1 साल से 2 साल के बीच में पैसा निकालते हैं तो 2% पेनल्टी लगेगी। अगर लॉक इन खत्म होने के यानी 2 साल से 3 साल के बीच में पैसा निकालते हैं तो 1% पेनल्टी लगेगी। और अगर लॉक इन खत्म होने के यानी 3 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। दोस्तों, इस फंड के 5 साल के लॉक इन को कमी मत समझो। यह तो इसकी खासियत है। यह लॉक इन निवेशक के पैसे को सेफ रखता है, ताकि बच्चों के बड़े सपनों जैसे टॉप यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, धूमधाम वाली शादी के लिए अच्छा खासा फंड तैयार कर सको। 5 साल में शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव थोड़ा बैलेंस हो जाता है और निवेशक के पैसे पर कंपाउंडिंग का जादू चलता है, जो रिटर्न्स को और बढ़ाता है। यह लॉक इन निवेशक को थोड़ा डिसिप्लिन में रखता है। और दूसरी बात, यह फंड एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड है। इसीलिए यह फंड वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है, और इसलिए 5 साल का लॉक इन इस फंड को एक बड़ा एडवांटेज देता है। इस स्कीम में एसआईपी शुरू करने के लिए मिनिमम निवेश 500 रुपए चाहिए और लमसम में मिनिमम 5,000 रुपए। इस स्कीम में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, जब भी आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का नीचे मैसेज दिखेगा। दिस फंड करंटली एक्सेप्ट्स इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स अंडर द एज ऑफ 17 और वन टाइम और एसआईपी का ऑप्शन हाइड देखेगा। मतलब आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि एसबीआई के मैगम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड में इन्वेस्टमेंट सिर्फ 17 साल से कम उम्र के बच्चे के नाम से ही होगी। मतलब उनके नाम से ही ग्रो, एंजेलबन जैसे प्लेटफॉर्म का अकाउंट ओपन करना होगा या एसबीआई बैंक में जाकर अकाउंट ओपन कराना होगा। मतलब माइनर चाइल्ड के नाम पर अकाउंट होना चाहिए, जिसे पेरेंट्स ऑपरेट करेंगे, और जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तब वो खुद उसे ऑपरेट कर सकता है।
अकाउंट कैसे ओपन करना है वो हम आपको बाद में बताएंगे। अगर हम इसके फंड मैनेजर्स की बात करें तो 2020 से मिस्टर रामाया श्रीनिवासन और 2023 से मिस्टर राजीव राधाकृष्णन इस फंड को संभाल रहे हैं। ये लोग ही डिसाइड करते हैं कि हमारा पैसा कहां लगाना है और रिटर्न्स की जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। चलिए अब बात करते हैं इस फंड के रिटर्न की। इस फंड ने पिछले 6 महीने में 5% का CAGR रिटर्न दिया है और पिछले 1 साल में 17% CAGR रिटर्न दिया है। अगर हम इसके पिछले 3 साल के CAGR रिटर्न की बात करें तो इसने 23.83% का रिटर्न दिया है और वहीं ऑल टाइम रिटर्न इसने 32.99% का CAGR रिटर्न दिया है, जो काफी स्ट्रांग परफॉर्मेंस रहा है। इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में 35 स्टॉक्स हैं, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, थंगमाइल ज्वेलरी लिमिटेड, हत्सुन एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड, अडानी पावर लिमिटेड, मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक्वस लिमिटेड जैसी टॉप कंपनियां शामिल हैं। आइए अब टॉपिक पर वापस लौटते हैं और कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना जमा करने पर कितना हो सकता है। अगर इस स्कीम में 10 साल के लिए लमसम 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, और जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इस फंड ने पिछले 3 साल में 23% का रिटर्न दिया है, लेकिन हम आने वाले सालों के लिए यहां पर एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% ही मान के चलते हैं। तो यहां पर 10 साल के बाद जो रिटर्न मिलेगा वह होगा 1,52,278 रुपये का, और 50,000 रुपये जो इन्वेस्ट किए हैं उन्हें मिलाकर 10 साल के बाद जो पैसे मिलेंगे वह 2,02,278 रुपये हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम 20 साल के लिए निवेश करते हैं तो 15% सालाना रिटर्न के आधार पर 7,68,327 रुपये का रिटर्न मिलेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट जो कि 50,000 रुपये जोड़ने पर कुल राशि 8,18,327 रुपये हो जाएगी। 25 साल के लिए निवेश करने पर आपको 15,95,948 रुपये का रिटर्न मिलेगा और इन्वेस्टमेंट जो कि 50,000 रुपये जोड़ने पर कुल राशि 16,45,948 रुपये होंगी। अगर 30 साल तक निवेश जारी रखते हैं तो रिटर्न 32,60,589 रुपये होगा और इन्वेस्टमेंट जो कि है 50,000 रुपये को जोड़ने पर कुल राशि 33,10,589 रुपये हो जाएंगी। और अगर 35 साल तक निवेश जारी रखते हैं तो 66,08,776 होगा और इन्वेस्टमेंट जो कि 50,000 रुपये जोड़ने पर कुल राशि 66,58,776 रुपये हो जाएगी। अब दोस्तों, आप कहेंगे 35 साल का इंतजार बहुत होता है, लेकिन बेटी की शादी तो 22 साल के बाद ही करनी है। तो अगर आपने 50,000 इन्वेस्टमेंट की 22 सालों के लिए तो कुल पैसों की वैल्यू 10,82,237 होगी। लेकिन अगर आप इससे भी बढ़ा अमाउंट चाहते हैं तो आपको एक साथ 1 लाख 2 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट करनी होगी। दोस्तों, ऊपर जो आपने यह कैलकुलेशन देखी, यह कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट के आधार पर की गई है, जिसमें रिटर्न हर साल आपके निवेश पर जुड़ता जाता है। एक बार फिर ध्यान दें कि म्यूचुअल फंड के रिटर्न बाजार के जोखिमों पर निर्भर करते हैं और 15% का अनुमानित रिटर्न गारंटीड नहीं है। निवेश से पहले स्कीम की डिटेल्स और जोखिमों को अच्छी तरह समझ लें, और यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, केवल एजुकेशन के लिए है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।